अभी मैं न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। आज जब जिस जगह पे हम खड़े हैं तो भाई समाज सेवी है चारों ओर गए और सारे समाज सेवी भाईचारा से जुड़े हुए हैं और इसी भाईचारे को मद्देनजर रखते हुए हमारा एक मंच है सर अभिभावक संघ और उनके प्रधान हैं यशवंत जी, यशवंत मोखरा कह इसको आप, और राजेश डब्बास कह इसको हो, सैनी साहब कह इसको हो, और पूरा भाईचारा। और अंकल जी भी राजेंद्र तोमर जी ये भी प्रधान रहे हैं, रिया देसाई के प्रधान रहे हैं, सब क्या नला दे उनके। और हमारे साथ विशेष करके जुड़े हैं प्रधान चंचल नांदड़ जी। स्पेशल मान सम्मान पगड़ी द्वारा हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मान सम्मान पगड़ी माना जाता है। अभिभावक संघ द्वारा पगड़ी से मान सम्मान दिया गया है। सबसे पहले तो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई। तो स्पेशल मान सम्मान है भाई, बहुत बढ़िया लग गया। भाई चंचल हमारे ऑफिस में आए और जो जाट संस्था के प्रधान पद के योग्य उम्मीदवार मिलनसार, बहुत ही शिक्षित और भाई सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ सभी के सभी साथी जितने भी मेरी आवाज़ को आपके दर्शक सुन रहे हैं, भाई का साथ दें और भाई को विजय बनाएं और अपना जो भी तन मन और धन से इसका साथ दें। जो इच्छाएं होंगी, वहाँ की जो भी जरूरतें होंगी, जाट सभा की, जो भी जाट भाईचारा की, उनकी यो एकता बनकर आवाज उठाता रहेगा। और जो भी काम समाज का होगा या किसी अन्य समाज का होगा, वो भी काम ये पूरे जोर शोर से करेंगे जी। वाह जी भाई साहब, कसुती बात कही है डबास साहब ने, आपने इस बात पे जम कर रहना पड़ेगा। मतलब भाई हंगा लाओगे और उस पद तक आपने पूछाओगे, फिर जो इनने बात कही है उस पर जम कर रहना पड़ेगा। ये अपने विचार दो भाई। सबसे पहले तो बुजुर्गों को नमस्कार और जो मेरे भाई हैं उनको भी नमस्कार। और मैं यहाँ मुझे आने का मौका मिला और आप सब ने जो मान सम्मान, जो ये हरियाणा की शान है पगड़ी, बिल्कुल इसको पहना के मेरा मान सम्मान किया, मैं ताउम्र इसको याद रखूंगा और इस पगड़ी की लाज रखूंगा। इसमें लाज में सारा बढ़िया काम ये होगा कि अगर आप एक योग्य उम्मीदवार होकर सामने आओ हो, अगर आप विजयी रहो हो, तो इस पगड़ी की लाज तो यह है जी, उस संस्था की लाज रखिए, उसने टॉप में ले जाकर पूरे हिंदुस्तान में उनको है। रोहतक में जाट संस्था से देखो, रोहतक में जाट संस्था थी, है, रहेगी जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जी। लेकिन अब क्या है कि जाट संस्था का नाम थोड़ा सा पीछे कुछ 8, 7, 8, 10 सालों से खराब हो रहा था। अब उसको हम दोबारा से सारा भाईचारा साथ लेके उसको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे एक तरीके से। फिलहाल थोड़ी डगमगा रही है और उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, सबका सहयोग लेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और सारा भाईचारा जैसे आज इकट्ठा हुआ है, फिर आगे जब संस्था के इलेक्शन होने के बाद जब वो आगे आपकी हर कदम पे आप लोगों की सबकी जरूरत पड़ेगी, सबका सहयोग चाहिएगा, सबका आशीर्वाद चाहिएगा, क्योंकि ये संस्था 36 बिरादरी की संस्था है, पहली बात। दूसरी बात, इस संस्था को बनाने में जमीन देना एक अलग चीज होती है। उसके बाद हमारे जो सेना के जवान रहे हैं, उस टाइम जब 1-2 रुपए तनख्वाह हुआ करती और उस टाइम 1 रुपए इसकी मेंबरशिप थी या चंदे की बात थी, कम से कम 1 रुपया देना हुआ करता। तो हर महीने वो जवान अपने खून पसीने की कमाई से कोई 10 पैसे, कोई 50 पैसे बचा के यहाँ भेजा करता। एक मुहिम चली थी बहुत बड़ी कि भी संस्था को हमें पूरे समाज को खड़ा करके, क्योंकि यहाँ 100 कोस के आसपास कोई ऐसी संस्था थी नहीं। 1911 में बरोड़ा में पंचायत में फैसला हुआ था और उसके बाद इस फैसले को इस रोहतक ने, इस हरियाणा ने, इस भाईचारे ने, हमारे बुजुर्गों ने मिलके उसको खड़ा किया था और उसकी लाज रखना हम सब की आज जिम्मेदारी है। आज 2023 का 24 में हम घुस गए हैं और आज इस संस्था को बने हुए 110 साल हो चुके हैं। 1913 में इसकी नींव पड़ी थी। अब गलत सलत उल्टे सीधे काम होते रहते हैं संस्था में, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन हम सब ने मिलकर एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, गलत चीजों को भूलते हुए बढ़िया काम में आगे करते जाना। आपने ना एक बात कही थी, लिखे मैंने पढ़ा था आपके उस पूरे में जो आपने बता रखा, मैं ये काम करूंगा कि दादा जैसा काम करूंगा, संस्था का मैं नाम करूंगा। तो नुका अपने बुजुर्ग देखे हैं ऊपर बैठे बैठे,
उनका छो नहीं उठना चाहिए और राज्य होने चाहिए, ऐसा काम करके दिखा दिया। देखो, उसका मैं तात्पर्य भी बता दूं, जो अपने संस्थाओं के संस्थापक थे, मुख्यतः मैं उनको 5 मानता हूं। चौधरी बांदीराम ने सपना देखा था, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। बाकी चौधरी छोटूराम जी, चौधरी मातूराम जी, मास्टर बलदेव जी, चौधरी देवी सिंह जी और सेठ साजूराम जी, इन सब को मैं, हमारे सब के दादा हो गए आज के दिन, जो बुजुर्ग उनके भी दादा हो गए। 1913 की बातें हैं ये। तो दादा जैसा काम करो, मतलब जितने दादा हैं सब जैसा काम करेंगे। इन्होंने संस्था की नींव रख के इसको ऊंचाइयों पे पहुंचाया, और मैं सबको साथ लेके ये कोशिश करेंगे हम सब मिलके, बल्कि कि दोबारा से इन संस्थाओं का वही नाम हो जो जब शुरू हुई जब हुआ था, और वही उसी जुनून से हम संस्था को आगे बढ़ाया। जी बहुत बढ़िया सर। तोमर साहब, मैं तो आज नांदल साहब यहाँ हमारे बीच में आए हैं, अभिभावकों की तरफ से मैं इनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जिसने अपना इतना कीमती टाइम इतने सर्दी के अंदर हमारे बीच में आए हैं। मैं तो इनको एक अपना भी अनुभव बताता हूँ। जिस आदमी ने एक निष्पक्ष भावना से समाज सेवा का बेड़ा उठाया है, तो मैं तन धन से उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो अधूरे हमारे समाज में संस्था के कार्य हैं, उनमें भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको आज जैसे संस्था में इलेक्शन तो हर तीसरे या 5वें साल हुए हैं पीछे भी, अब मैनिफेस्टो और चेंज हो गया, तो हम भाई साहब के तहे दिल से साथ हैं। और जो संस्था के हमारे समाज के वो बुद्धिजीव, इस संस्था ने बड़े अधिकारी भी, बहुत राजनीतिक भी, क्योंकि जब एजुकेशन का तो नाम ही नहीं था उस टाइम, छोटूराम जी ने अलग परिया, तो साधुराम और भी हमारे राजनीतिक घराने यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे, तो देवलाल भी था भाई, तो बंशीलाल भी था। संस्था में बहुत कुछ योगदान दिया। चंदा वैसे तो जब गरीबी बहुत थी, हमारे हरियाणा में गेहूं नहीं था, पानी भी वही ले आए थे, तो छोटूराम की देन, तो लहरी सिंह की देन है। तो जाट एक ऐसा समाज है वो पीछे नहीं हटा, हर कौम को लेकर आगे बढ़ा है। और इस संस्था ने 36 बरादरी को ऑफिसर दिए, तो इसका नाम है इंडिया के अंदर। और मैं तो चंचल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तहे दिल से आपके साथ। धन्यवाद। निजी आदेश दोगे आप? जी प्रधान जी आ जाओ, 2 वर्ड आप भी बोलो, 2 शब्द। है जी, मैं तो जो है यहाँ पे हमारे संगठन का साथ लेने के जो चंचल साहब आए हैं, इनका पूरी सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी पूरी सोसाइटी सामाजिक ये भी हैं, और हम तो काम कर ही रहे हैं, और हम देखा और वजह से देखते हैं भाई मीडिया के माध्यम से इतना बड़े बड़े बढ़िया काम करते हैं ये, तो हमारी तरफ से पूरी सोसाइटी इनके साथ है। हमें विश्वास भी है कि अच्छा काम करेंगे जाट संस्था में, और पहले भी करते आए हैं। जब भी मौका इनको मिलता है किसी उसमें, तो मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि भाई हम आपको पूरी कोशिश करें जितवाने की, और तन मन और धन से आपके साथ हैं जी। थैंक यू सर, आपने जो समय दिया स्पेशल, आप अभिभावक संघ के इस ऑफिस में इस भाईचारे के बीच में आए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और भाई इस वीडियो को कर दो शेयर, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं। जय